हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल IBT रावर्ट्सगंज में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग जो है कि हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसे हम लोग बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, इस समय जो है कि आपके बंगाल के जो है कि वायसराय कौन था? तो इस समय आपके जो है कि वायसराय आपके लॉर्ड कर्जन साहब थे। कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो लॉर्ड कर्जन का आपका जो शासनकाल रहता है, ये आपका 1899 ईस्वी से आपका ये 1905 ईस्वी तक ये भारत में वायसराय के पद पे आपका बने रहते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है कि बंगाल के विभाजन का आपका जो है कि डिसीजन आपका लिया गया था। और देखिए, अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो बंगाल के विभाजन का जो आपका था, इसका जो है कि निर्णय आपका कब लिया गया था? तो ये आपका 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है कि इसका निर्णय लिया गया था। मतलब कि घोषणा की गई थी आपका जो है कि इस दिन कि आपका ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को किया जाएगा। इसके बाद देखिए, आपका जो 7 अगस्त 1905 में आपका जो है कि बंग भंग विरोधी आपके जो है कि आंदोलन शुरू हुए थे। ठीक है, इसे हम लोग बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और एक्चुअली में यहाँ बंग भंग का अर्थ ही आपका होता है बंगाल का विभाजन। इसके बाद देखिए, एक्चुअली में क्या होता है आपका 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में क्या होता है कि वास्तविक रूप से आपका जो है कि बंगाल का जो है कि पार्टीशन आपका कर दिया जाता है। जो बंगाल का पार्टीशन आपका होता है एक्चुअल में आपका कब होता है? ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को होता है। इसके बाद देखिए, कई बार आपके एग्जाम में इससे भी इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद हम लोग ये जानने वाले हैं कि एक्चुअली में जो है कि जो बंगाल का विभाजन आपका था, ये क्यों हुआ था, इसके होने का आपका जो है कि रीजन क्या बनता है। तो देखिए, बंगाल विभाजन के समय आपके जो है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन साहब थे, और इन्होंने यहाँ पे इसका रीजन क्या बताया हुआ था? तो कर्जन साहब ने जो है कि बंगाल के विभाजन करने का रीजन आपका प्रशासनिक असुविधा को बताया था। एक्चुअली में देखिए, जो प्रशासनिक असुविधा की बात आपकी है, कर्जन साहब ने कहा कि जो बंगाल आपका है इतना बड़ा क्षेत्र है कि हमें यहाँ पे जो है कि अपने शासन को स्थापित करने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो क्यों ना हम लोग जो है कि बंगाल का विभाजन करके जो है कि इसे 2 भागों में बांट करके आसानी से वहाँ पे जो है कि अपने प्रशासन को जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित कर सके। तो इसी उद्देश्य से जो है कि कर्जन ने जो है कि बंगाल का विभाजन आपका किया हुआ था। लेकिन अगर वास्तविक कारण हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो जो वास्तविक आपका कारण था बंगाल के विभाजन का, ये आपका जो है कि पॉलिटिकल आपका था, ये आपका जो है कि राजनीतिक कारण था। और एक्चुअली में जो है कि जो आपका ये एक्चुअल जो रीजन आपका बनता है, इसमें आपका रीजन ये बनता है कि जो सबसे पहले जो आपकी जो राष्ट्रीय चेतना आपकी होती थी, राष्ट्रीय जो चेतना का जो आपका विकास होता था, ये सबसे पहले आपका जो है कि बंगाल से आपका शुरू होता था। तो कहीं ना कहीं जो है कि कर्जन साहब को जो है कि चाहते थे कि क्यों ना हम लोग बंगाल को 2 भागों में बांट करके जो है कि इस राष्ट्रीय चेतना को हम लोग समाप्त कर दें। तो इसी उद्देश्य से जो है कि कर्जन साहब ने जो है कि बंगाल का विभाजन आपका किया हुआ था। कि अगर विभाजन की बात करते हैं, बंगाल के विभाजन की, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था इसे भी हम लोग जो है कि 2 भागों में जो है कि बांट करके देख सकते हैं। एक भाग आपका हो गया था पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और दूसरा भाग आपका क्या हो गया था? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और देखिए, पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आपके कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर दिए गए थे? तो इसमें आपका राजशाही
चटगांव और असम के कुछ क्षेत्र इसमें आपके सम्मिलित किए गए थे। असम के कुछ क्षेत्र। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो पूर्वी बंगाल आपका था, तो पूर्वी बंगाल की जो है कि कैपिटल आपकी क्या बनाई गई थी, तो ढाका को जो है कि पूर्वी बंगाल की राजधानी आपका बनाया गया था। इसके बाद देखिए अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपके बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को आपका सम्मिलित किया गया था। और देखिए जो पश्चिम बंगाल आपका था, इसकी जो है कि कैपिटल आपकी क्या बनाई गई थी, तो कलकत्ता को जो है कि पश्चिम बंगाल की आपकी राजधानी बनाई गई थी। तो आइए इस बार फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं आसान भाषा में। तो देखिए अगर बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो इस समय जो है कि आपके जो है कि वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन साहब थे। इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो ये आपके 1899 से 1905 ईस्वी तक जो है कि लॉर्ड कर्जन साहब भारत के वायसराय के रूप में पद पे बने रहते हैं। और एक्चुअली में बात करते हैं तो 20 जुलाई 1905 को जो है कि बंगाल के विभाजन का आपका निर्णय लिया गया था। और 7 अगस्त 1905 को जो है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन आपके जो है कि शुरू हो गए थे। और एक्चुअल में जो है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि बंगाल का विभाजन आपका कर दिया गया था। और इस विभाजन के होने का आपका जो है कि रीजन या फिर कारण आपका क्या बताया गया था, कर्जन साहब ने बताया कि बंगाल आपका इतना बड़ा क्षेत्र है, हमें वहाँ पे जो है कि अपने शासन और प्रशासन को स्थापित करने में असुविधा हो रही है, इसलिए हम लोग जो है कि बंगाल के विभाजन को 2 भागों में बांट देते हैं और इस पर हम लोग आसानी से इस पर जो है कि अपने शासन तंत्र को स्थापित कर सकेंगे। लेकिन अगर वास्तविक या एक्चुअल में जो है कि बंगाल के विभाजन का कारण हम लोग जानना चाहते हैं तो एक्चुअल में कारण इसका आपका राजनीतिक कारण था। और इस राजनीतिक कारण में क्या होता था, जब भी कोई आपकी राष्ट्रीय चेतना की बात होती थी या फिर आपके जो सामाजिक या फिर राजनीतिक आपके मूवमेंट होते थे, इसमें जो है कि बंगालियों का रोल या बंगाल का जो भूमिका होती थी वो सबसे ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कर्जन साहब जो है कि इसी राष्ट्रीय चेतना को जो है कि समाप्त करना चाहते थे और जो है कि इसी कारण से इन्होंने बंगाल का विभाजन भी आपका किया हुआ था। और देखिए अगर बंगाल के विभाजन की बात करते हैं तो इसे जो है कि 2 भागों में आपका बांट दिया गया था। एक भाग आपका पूर्वी बंगाल हो गया था और दूसरी भाग आपका जो है कि पश्चिमी बंगाल आपका हो गया था। इसके बाद देखिए अगर पूर्वी बंगाल की बात करते हैं तो राजशाही, चटगांव और असम के कुछ क्षेत्र आपके थे, जिसमें जो है कि ढाका को आपको जो है कि राजधानी के रूप में आपका बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो बिहार, उड़ीसा और बंगाल के रूप में जो है कि इसमें सम्मिलित किया गया था और कलकत्ता को जो है कि इसकी राजधानी आपका बनाया गया था। इसके बाद देखिए अगर अगले पॉइंट में आते हैं तो आपका 16 अक्टूबर 1905 में क्या होता है, इसे जो है कि शोक दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। शोक दिवस एक्चुअली में जो है कि इस शोक दिवस में क्या होता है कि जो है कि आपके जो है कि पूर्वी और पश्चिम बंगाल के जो आपके लोग रहते हैं इस दिन उपवास रखते हैं। ठीक है, तो इसे शोक दिवस के रूप में भी आपका जाना जाता है। और देखिए एक्चुअली में बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कि आपका राखी दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया था, राखी दिवस। और देखिए एक्चुअली में राखी पे क्या होता है कि बहन जो है कि भाई के कलाई पे राखी बांधती है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ था, जो आपके हिंदू भाई थे मुस्लिम भाई के जो है कि कलाई पे राखी बांधते थे और जो आपके मुस्लिम रहते वो हिंदू के जो है कि भाई पे बांधते हैं। मतलब उद्देश्य इसका आपका ये रहता है कि भले ही हमारा विभाजन हो गया है फिर भी हम लोग जो है कि आपका एक हैं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से जो है कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने राखी दिवस के रूप में मनाने का आपका निर्णय लिया था। इसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ही आपका जो है कि एक गीत लिखा था जिसका क्या नाम आपका था, आमार सोनार बांग्ला।
ये गीत जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और एक्चुअली में जो है कि ये गीत आपका जो है कि आगे चल कर के 1971 ईस्वी में ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन करके आपका आए हुए हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को। देखिए जो आपका 16 अक्टूबर 1905 का जो आपका समय था, इसे जो है कि शोक दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और इसके बाद जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कि आपका इस दिन जो है कि राखी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जो है कि एक गीत लिखा था जिसका नाम आपका था आमार सोनार बांग्ला, जो कि आपका आगे चल करके 1971 ईस्वी में जो है कि बांग्लादेश का आपका ये राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो बंगाल विभाजन के समय ही आपका जो है कि स्वदेशी आंदोलन और आपका बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए एक्चुअली में स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कि अपनी चीज़ों को जो है कि बढ़ावा देने की बात की गई थी, चाहे आपका वो धार्मिक या सांस्कृतिक क्षेत्र से आपका जुड़ा हो या फिर जो है कि यहाँ पे किसी वस्तुओं के उत्पाद से आपका जुड़ा हो। मतलब कुल मिला के आप इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि हमें अपनी स्वदेशी चीज़ों पे जो है कि ज़्यादा महत्व हमें देना होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगर बहिष्कार आंदोलन की बात करते हैं तो इस बंगाल विभाजन के दौरान जितनी भी आपकी विदेशी वस्तुएं आपकी रहती हैं उसका जो है कि यहाँ पे आपका जो है कि विरोध आपका किया गया था, उसको जो है कि पूर्ण रूप से आपका बहिष्कृत किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो है कि पॉइंट है और यहाँ से भी आपके पॉइंट जो है से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। और देखिए अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो इस आंदोलन के दौरान एक नाम आपका आता है जिसमें के अंतर्गत जो है कि आपके अश्विनी कुमार थे, जिन्होंने अपनी एक समिति बनाई थी। उस समिति का आपका क्या नाम था? स्वदेशी बांधव समिति, स्वदेशी बांधव समिति। तो देखिए अश्विनी कुमार के द्वारा आपकी जो स्वदेशी बांधव समिति बनाई गई थी, इसके माध्यम से भी जो है कि स्वदेशी चीज़ों को काफ़ी महत्व आपका दिया गया था। ठीक है, तो देखिए अगर इसके बाद आते हैं हम लोग तो बंगाल विभाजन के अंतर्गत जो है कि कुछ और पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ था तो ऐसा नहीं था कि इसका जो है कि क्षेत्र केवल बंगाल में ही आपका था, ये जो है कि बंगाल के बाहर भी जो है कि काफ़ी व्यापक पैमाने पे आपका जो है कि ये फैला हुआ था। इसके बाद देखिए अगर अगले पॉइंट की तरफ आते हैं तो इस आंदोलन में जो है कि महिलाओं की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महिलाओं की एक्चुअली में क्या होता है कि इस आंदोलन में जो है कि आपकी जो महिलाएं रहती हैं ये घरों से बाहर निकल करके सक्रिय रूप से जो है कि बंगाल विभाजन का आपका विरोध करती हैं। ठीक है, और देखिए अगर जो है कि बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो ये आपका इस समय आईएनसी की आपकी एक बैठक हुई थी 1905 में। आईएनसी जो कि अभी हम लोग इसके पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम लोग शॉर्ट में आपका आईएनसी कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। तो देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब रहते हैं ये जो है कि आईएनसी के माध्यम से आपके बंगाल विभाजन की आलोचना करते हैं और साथ ही साथ बात करते हैं तो आपके जो है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को भी इसमें बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है कि एक्चुअली में जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव केवल आपका बंगाल में ही था, ये जो है कि बंगाल के बाहर भी आपका जो है कि फैला हुआ था। और इसे फैलाने में आपका किसका रोल महत्वपूर्ण रहता है? तो आपके लाल, बाल और पाल का रहता है। इसे हम लोग त्रिगुट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में लाल का अर्थ आपका होता है लाला लाजपत राय होते हैं
और बाल से आपके बाल गंगाधर तिलक होते हैं, पाल से आपका विपिन चंद्र पाल रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपके लाला लाजपत राय रहते हैं, ये आपका जो है कि पंजाब और जो है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो है कि बंगाल विभाजन का नेतृत्व करते हैं। और जो आपके बाल गंगाधर तिलक आपके रहते हैं, ये महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में जो है कि इसका विस्तार करते हैं। और जो आपके बाल गंगाधर तिलक आपके रहते हैं, ये महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में जो है कि इसका विस्तार करते हैं। इसके बाद देखिए आपके जो हैदर रजा साहब रहते हैं, हैदर रजा, ये जो है कि दिल्ली से आपका जो है कि इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपके बंगाल का विभाजन रहता है, ये केवल बंगाल तक आपका सीमित नहीं होकर के ये संपूर्ण भारत में कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद जो है कि कुछ और चीज़ें हम लोग इसमें जान लेते हैं कि एक्चुअली में आपका जो विभाजन होता है, ये तो आपका जो है कि 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है। देखिए कुछ और पॉइंट को हम लोग जो है कि इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में जो आपका जो बंगाल का विभाजन होता है, ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को होता है। लेकिन जो है कि आपका ये 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में जब आपके दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, तो आपका जो बंगाल विभाजन होता है, इसे जो है कि यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है। तो देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो दिल्ली दरबार का आयोजन आपका जो है कि 1911 में होता है। और इस समय जो है कि भारत के आपके वायसराय कौन रहते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आपके रहते हैं। और एक्चुअली में बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है कि आपके जो ब्रिटिश सम्राट रहते हैं, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, महारानी मेरी। तो देखिए जो आपके जो कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी रहती हैं, इनके स्वागत में जो है कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और जो है कि इस दिल्ली दरबार के दौरान आपका जो है कि बंगाल विभाजन का आपका रद्द कर दिया जाता है। तो देखिए जब बंगाल विभाजन आपका जब रद्द हो जाता है और इसके बाद जो है कि आपका जो 1912 ईस्वी में जो है कि कलकत्ता से राजधानी को परिवर्तित करके आपका दिल्ली की तरफ हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो 1912 से आपकी राजधानी जो है कि दिल्ली हो जाती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसको एक बार हम लोग जो है कि आसान भाषा में जो है कि चार्ट के रूप में भी इसको समझ के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसको एक बार हम लोग शार्ट में समझ लेते हैं। जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उसको एक बार संक्षेप में यहाँ पे समझ लेते हैं। मैंने इसको जो है कि एक आसान भाषा में एक चार्ट बना दिया है। वहाँ पे चूँकि हैंड राइटिंग थोड़ा सा फास्ट चल रहे थे तो समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पे इसे हम लोग पुनः एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। देखिए जो आपका बंगाल विभाजन था, इस समय आपके जो है कि वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन साहब थे। और एक्चुअली में ये 1899 से 1905 में तक जो है कि भारत के वायसराय के पद पे आपके बने रहे थे। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो 20 जुलाई 1905 का आपका समय था, इस दिन जो है कि बंगाल के विभाजन का निर्णय आपका लिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 7 अगस्त 1905 का जो समय था, इस दिन जो है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है कि आपके यहाँ पे शुरू किए गए थे। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 को जो आपका बंगाल का विभाजन था, इस दिन जा कर के आपका ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, मेन डेट आपकी ये मानी जाती है 16 अक्टूबर 1905, क्योंकि इस दिन जो है कि बंगाल का जो विभाजन था आपका ये लागू हो जाता है। और देखिए अगर बंगाल के विभाजन की बात आपकी थी तो ये क्यों आपका हुआ था, तो देखिए लॉर्ड जो कर्जन साहब थे, इन्होंने इसका जो कारण बताया था, ये प्रशासनिक असुविधा को बताया था। ठीक है, मतलब कितना बड़ा आपका जो है कि बंगाल का आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है कि हमें शासन प्रशासन करने में असुविधा हो रही है, इसलिए जो है कि इसका विभाजन आपका कर दिया जाए। लेकिन इसका एक्चुअल या वास्तविक कारण आपका क्या रहता है, जो बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना आपकी थी, इसका केंद्र बिंदु रहता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो है कि आपका जो राष्ट्रीय मूवमेंट या आंदोलन या फिर जो भी आपकी सामाजिक आर्थिक आपकी जो है कि हिस्सेदारी रहती है, इसमें बंगाल का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है।
और जो देखिए जो अंग्रेज आपके रहते हैं, इसी चेतना को वो नष्ट करना चाहते थे। तो इसीलिए जो है कि आपका ये बंगाल के विभाजन का जो है कि आपका ये वास्तविक कारण बनता है। और देखिए इसी के अंतर्गत जो है कि जो कर्जन साहब थे, ये हिंदू मुस्लिम की जो आपकी यूनिटी रहती है, एकता रहती है, उसे यहाँ पे भंग करना चाहते हैं, उसमें फूट डालने का काम आपका करते हैं। इसके बाद देखिए जो बंगाल का विभाजन आपका रहता है, इस विभाजन के दौरान इसे दो भागों में आपका बांट दिया जाता है। एक भाग आपका पूर्वी बंगाल हो जाता है और दूसरा भाग आपका पश्चिमी बंगाल हो जाता है। और देखिए जो पूर्वी बंगाल रहता है, इसके अंतर्गत आपके राजशाही, चटगांव, असम के कुछ क्षेत्र और ढाका को आपका सम्मिलित किया जाता है, जिसमें जो है कि आपके ढाका को जो है कि पूर्वी बंगाल की राजधानी के रूप में आपका एक्सेप्ट किया जाता है। वहीं बात करते हैं तो जो आपका वेस्ट बंगाल आपका रहता है, पश्चिम बंगाल, इसके अंतर्गत आपके बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें जो है कि कलकत्ता को जो है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी के रूप में आपका एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि शोक दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिन जो है कि घरों में उपवास रखे गए थे, ठीक है, मतलब काफ़ी एक्टिविटी जो है कि आपकी इस तिथि को की गई थी। देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर आपके थे, इस तिथि को जो है कि राखी दिवस के रूप में आपके मनाने का निर्णय लिया था। और एक्चुअली में जो है कि राखी दिवस के रूप में वो जो है कि जो पूर्वी और पश्चिम बंगाल आपके विभाजित हो गए थे, पुनः जो है कि उन्हें एकीकृत करने का आपका काम इसके माध्यम से आपका किया था। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कि इसी संदर्भ में एक गीत भी आपका लिखा हुआ था, जो कि आपका आमार सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो 1971 ईस्वी में ये बांग्लादेश का आपका जो है कि राष्ट्रगान के रूप में ये जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे आते हैं तो जो आपका बंगाल विभाजन के दौरान जो आईएनसी का अर्थ आपका होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपकी इसकी बैठक कब हुई थी? 1905 में हुई थी। कहाँ पे? बनारस में। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। तो देखिए इस जो है कि आईएनसी की जो है कि बैठक के दौरान जो है कि बंगाल विभाजन की जो है कि आलोचना की गई थी, और साथ ही साथ आपके जो है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जो है कि इसमें सम्मिलित किया गया था। और देखिए स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जो है कि अपनी चीज़ें, अपनी वस्तुओं को जो है कि ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की गई थी। साथ ही अपने जो है कि सामाजिक और धार्मिक और परंपरागत जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे जो है कि रिचुअल्स होते थे, उसको यहाँ पे प्रमोट करने की बात आपकी की गई थी। साथ ही साथ देखिए जो बहिष्कार आंदोलन था, इस जो है कि मूवमेंट के माध्यम से जो विदेशी वस्तुएं आपकी होती थी, उसको जो है कि बहिष्कार करने का कार्य जो है कि इस जो है कि बंग भंग या फिर आपके बंगाल विभाजन के दौरान जो है कि ऐसा किया गया था। इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं तो जो बंगाल विभाजन आपका था, ऐसा नहीं था कि ये केवल बंगाल तक ही आपका ये सीमित था, ये बंगाल के बाहर भी जो है कि भारत में आपका जो है कि सम्मिलित था, जिसका नेतृत्व आपका किसने किया था? तो देखिए जो तिलक साहब रहते हैं, ये आपके बम्बई और पुणे से इसका नेतृत्व करते हैं। साथ ही आपके जो लाला लाजपत राय साहब रहते हैं, ये आपके जो है कि पंजाब और यूपी से करते हैं। हैदर रजा साहब दिल्ली से करते हैं, और चिदम्बरम साहब जो है कि मद्रास से इस मूवमेंट का जो है कि नेतृत्व आपके करते रहते हैं। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं तो देखिए 1911 में जो है कि दिल्ली दरबार का आपका आयोजन किया गया था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो इस समय आपके जो है कि आपके वायसराय कौन रहते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग साहब रहते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय साहब आपके जो है कि वायसराय रहते हैं, तो इनके जो है कि शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन आपका 1911 में होता है। और जो है कि इस दरबार में जो है कि जो ब्रिटिश आपके जो है कि सम्राट रहते हैं, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, इनका जो है कि स्वागत किया जाता है। और इसी जो है कि दरबार में जो है कि जो बंगाल आपका विभाजन किया गया था, इसे रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। कई बार इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। और देखिए और इस दरबार में क्या होता है? पहला तो आपका बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है, और जो आपकी राजधानी जो है कि परिवर्तन कर दी जाती है। जो आपकी राजधानी कलकत्ता थी, इसे कलकत्ता से जो है कि हटा करके आपका जो है कि दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाती है। और एक्चुअल में ये आपकी हस्तांतरित कब होती है? 1912 ईस्वी में होती है। देखिए थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आपका है, जो राजधानी परिवर्तन का जो निर्णय था, ये तो आपका जो है कि 1911 में दिल्ली दरबार में लिया गया था।
लेकिन इसका जो राजधानी परिवर्तित आपकी होती है ये आपका 1912 में जो है कि ये हस्तांतरित आपकी कर दी जाती है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इसमें से ये सारे जो है कि टेक्निकल पॉइंट आपको बड़े ही आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए होंगे। और इसके बाद अगले सेगमेंट में हम लोग जो है कि इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को जो है कि सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो IBT रावर्सगंज को जो है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।